गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा छठी विषय गणित का अध्ययन करेंगे। गणित में जो हमारा जो पहला पाठ है, ज्यामिति की मूलभूत संकल्पनाएं। ज्यामिति अर्थात क्या? ज्यामिति मतलब ज्या और मिति। ज्या मतलब पृथ्वी, मिति मतलब मापन, अर्थात पृथ्वी का मापन। मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वी के ऊपर जो है कि बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। अब इन चीजों का जो हम लोग मापन है, वही क्या है? हमारी ज्यामिति की मूलभूत संकल्पनाएं। अब उसके अंदर आपको मालूम होगा कि बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी वस्तुओं का हम मापन करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इन सारी वस्तुओं का मापन करने से पहले हमको बिंदु के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि बिना बिंदु के उस वस्तु का जो है कि हम निर्माण नहीं कर सकते, उसको बना नहीं सकते, उसकी आकृति तैयार नहीं कर सकते। इसके लिए पहले हमको बिंदु के बारे में जानना है कि बिंदु होता क्या है। वह आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कुछ भी न हो, ऐसी आकृति को बिंदु कहते हैं। अर्थात ऐसी आकृति जिसमें न तो लंबाई है, न चौड़ाई हो, न ही मोटाई हो, ऐसी आकृति को हम बिंदु के नाम से जानते हैं। अर्थात मेरे प्यारे बच्चों, एक गोला प्रकार ले लीजिए या पेंसिल ले लीजिए। गोला प्रकार या पेंसिल से जो हम लोग एक डॉट बनाते हैं, वह एक बिंदु कहलाता है। अब इस बिंदु को ध्यान से देखिए। इस बिंदु में न तो आपको इसकी मोटाई दिख रही है, न तो इसकी लंबाई दिख रही है, न तो इसकी चौड़ाई दिख रही है। ऐसी आकृति को हम बिंदु के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा जैसे मैंने यहाँ पे आपको उदाहरण बताया है कि जैसे बिंदु ए, बिंदु बी, अर्थात आपको मालूम होगा कि जब बहुत सारे बिंदु एक साथ में हो तो किस बिंदु के बारे में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, हमको पता नहीं चलता है। इसीलिए इन बिंदुओं को हम लोग नाम से बुलाते हैं, जैसे बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, अर्थात। और दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, इन बिंदुओं को आप देख रहे हैं कि मैंने कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी में लिखा है। अर्थात बिंदुओं को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे बिंदु पी, बिंदु क्यू। मतलब वर्णमाला में अंग्रेजी अक्षर के जो हम लोग उपयोग में लाते हैं, उसके द्वारा हम लोग जो है कि इसका नामकरण करते हैं, जैसे बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी या बिंदु पी, बिंदु क्यू। इसके आगे है दूसरी बात कि अब आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको देखा है यहाँ पे कि देखिए मैंने बिंदु ए लिया है। अब इस ए बिंदु में बहुत सारी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने रेखाएं खींचा है, और ये सारी रेखाएं जो है एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। अर्थात मेरे प्यारे बच्चों, किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक खींच के बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक बिंदु लिया है, अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने एक बिंदु लिया है और इस बिंदु से देखिए मैंने बहुत सारी रेखाएं खींचा। 1, 2, 3, 4, 5, सारी रेखाएं देखिए आपको एक बिंदु से होकर गुजर रही हैं। सारी रेखाएं आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये सभी रेखाएं जो है आपको एक बिंदु से जाती हुई नजर आ रही हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम लोग एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, बहुत सारी रेखाओं को हम लोग खींच सकते हैं। तो यह बिंदु विशेषता है। इसके बाद अगली बात है कि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैंने केवल दो बिंदु लिया है, एक बिंदु P और बिंदु Q, और अगर मान लो हमको रेखा खींचना है तो इस बिंदु से ज्यादा हम केवल एक रेखा खींच सकते हैं, इससे ज्यादा रेखा हम नहीं खींच सकते। इससे ज्यादा रेखा खींचोगे तो रेखा जो है कि आपकी सीधी नहीं होगी, टेढ़ी हो जाएगी, तिर्यक हो जाएगी। तो इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा हम खींच सकते हैं ज्यादा से ज्यादा।
तो ये बिंदु के बारे में था कि बिंदु होता क्या है, बिंदु को हम लोग किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, और बिंदु से हम लोग कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, और दो बिंदुओं से हम लोग कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। इसके अलावा ज्यामिति में हम लोग देखेंगे आगे कि रेखा क्या होती है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए मैंने आपको रेखा की परिभाषा लिखा है, एक ऐसी लकीर जो दोनों दिशाओं में बढ़ती ही जाए और इसका कभी अंत न हो तथा इसका कोई अंत बिंदु न हो, ऐसी आकृति को रेखा कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी एक लकीर ले लीजिए, जैसे मैंने एक लकीर खींचा, देखिए आपको ए और बी। अब ये दोनों तरफ देखिए तीर का निशान मैंने लगाया है। तीर का निशान मतलब इसलिए लगाया है कि ये मालूम है अनंत तक बढ़ती जाएगी, इसका कोई रोक टोक नहीं है, कितना भी आगे जा सकती है। और ऐसी आकृति को हम लोग रेखा के नाम से जानते हैं। अर्थात कैसी भी आप आकृति बना सकते हैं। जैसे मैंने एक और मैंने यहाँ पे खींचा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक रेखा मैंने लिया है, इसका नाम मैंने दे दिया P और Q। अब इसको हम लोग लिखेंगे रेखा PQ। अर्थात आप देखिए इस तरह से हम लोग इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अर्थात इसकी दोनों तरफ तीर का निशान होता है और इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ऐसी आकृति को हम लोग क्या करते हैं, रेखा करते हैं। इसके बाद अगला है रेखाखंड। मेरे प्यारे बच्चों, रेखा तो हम लोग देख लिए, अब रेखा के बाद हम लोग देखेंगे कि रेखाखंड क्या होता है। यह एक ऐसा रेखा का टुकड़ा होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं तथा इसे आसानी से मापा जा सकता है। अभी मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि यह एक रेखा है। इस रेखा के बीच का जो भाग आप लोग देख रहे हैं, जो मैंने ए और बी है, और इसी और ए और बी को अगर हम यहाँ पे ले लें तो यह एक टुकड़ा कहलाता है। और इस टुकड़े को हम आसानी से स्केल की सहायता से माप सकते हैं। अर्थात इसका जो प्रारंभ और अंतिम बिंदु दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। और ऐसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। अर्थात जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु निश्चित होता है, ऐसी आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। अगला है किरण। मेरे प्यारे बच्चों, किरण का आरंभ बिंदु निश्चित होता है लेकिन अंतिम बिंदु निश्चित नहीं होता है, उसे किरण कहते हैं। अभी यहाँ पे आकृति में ध्यान दीजिए, आरंभ बिंदु Q है, ये देखिए यहाँ पे कोई तीर का निशान मैंने नहीं लगाया, मतलब ये क्या यहाँ पे निश्चित है। लेकिन दूसरा सिरा अगर देखेंगे R, तो R के पास मैंने तीर का निशान लगाया, इसका मतलब यहाँ से यह आगे और भी बढ़ सकता है। यह जो कि कितना भी बढ़ाई जा सकती है, यह निश्चित नहीं है। अर्थात इसका आरंभ बिंदु निश्चित होता है लेकिन अंतिम बिंदु निश्चित नहीं होता है। ऐसी आकृति को हम क्या बोलेंगे, किरण कहते हैं। अर्थात किरण का आरंभ बिंदु निश्चित होता है लेकिन अंतिम बिंदु निश्चित नहीं होता है, उसे किरण कहते हैं। जिसका आरंभ बिंदु निश्चित, अंतिम बिंदु अनिश्चित, ऐसी आकृति को किरण के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम है प्रतल। अब प्रतल को ध्यान से सुनिए कि असीमित समतल पृष्ठभाग को गणित की भाषा में प्रतल कहते हैं। अब देखिए, प्रतल जो होता है असीमित और कैसा, समतल होता है। अर्थात आप देख रहे हैं आपके सामने एक जगह की मैंने आपको आकृति बना के दिया है प्रतल की। इस प्रतल के देखिए चारों भागों में मैंने आपको तीर का निशान बढ़ाया है, मतलब यह भाग जो है कि कितना भी बढ़ सकता है, यह सीमित नहीं है। लेकिन यह कैसा है, समतल होना चाहिए, एकदम प्लेन होना चाहिए, तभी वह प्रतल होगा। अगर वह प्लेन नहीं है तो वह प्रतल नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने घरों में देखा होगा सिलेंडर मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए राउंडेड है, अर्थात सिलेंडर जैसा है। अब उसकी आकृति जो है कि देखिए समतल दिखाई देती है क्या, नहीं, और इसीलिए वो सिलेंडर क्या है, प्रतल नहीं है। आपको ये जो ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, ये पूरा ब्लैक बोर्ड को जरा ध्यान से देखिए, यह ब्लैक बोर्ड आपको एकदम प्लेन दिखाई दे रहा है। इस ब्लैक बोर्ड को और भी हम चाहे तो बढ़ा सकते हैं,
लेकिन कैसा होना चाहिए, एकदम प्लेन होना चाहिए, तभी यह जो है कि प्रतल होगा। अगर यह प्लेन नहीं रहेगा तो प्रतल नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने इस गणित में ज्यामिति की मूलभूत संकल्पना के अंदर इतनी सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा कि बिंदु क्या होता है, रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, किरण क्या है और प्रतल क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से आप लोग जो है कि इसका अध्ययन कीजिए, और साथ ही साथ अध्ययन करने के बाद आपको मैंने यहाँ पे गृह कार्य दिया है कि बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड तथा प्रतल की परिभाषा 2 बार लिखकर याद करके आएंगे। याद करके लिखकर लाएंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।